नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। 4 दिन में 2000 प्लस इंडिगो फ्लाइट कैंसिल, 3 लाख यात्री परेशान हुए, सरकार ने कहा गलती एयरलाइन की, एक्शन तय। बंगाल में आज बाबरी की नींव रखने की तैयारी, निलंबित टीएमसी विधायक के समर्थक सिर पर ईंट लेकर निकले, 3000 सुरक्षा बल तैनात। राजस्थान एमपी के 37 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे, 8 दिसंबर से और बढ़ेगी ठिठुरन, उत्तराखंड हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट। रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, पूर्व जजों वकीलों ने जताई आपत्ति, सीजीआई सूर्यकांत को लिखा लेटर, कहा था कि घुसपैठियों को रेड कारपेट वेलकम देना चाहिए। अनिल अंबानी ग्रुप की 1120 करोड़ की प्रॉपर्टीज अटैच, अब तक 10,117 करोड़ की संपत्ति जब्त, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई। पीएम मोदी ने संसद भवन में अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक 7 अराइवल और 12 डिपार्चर फ्लाइट कैंसिल। दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, कहा धीरे धीरे शुरू हो रही इंडिगो की फ्लाइट्स। पीएके और अफगानिस्तान के बीच सीमावर्ती इलाके में भारी गोलाबारी, अधिकारियों ने की पुष्टि। यूरोपीय संघ ने एक्स पर कंटेंट नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया $14 करोड़ का जुर्माना। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने से रोते नजर आए यात्री, कई एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर्स का हंगामा, क्रूज से बहस। जयपुर से आज भी इंडिगो की 6 फ्लाइट कैंसिल, पैसेंजर्स बोले जाना था पुणे, भेज रहे अहमदाबाद, पैसे खत्म, भूखे पैसे भटके। पाकिस्तान की महिला ने पीएम मोदी से मांगी मदद, पति को डिपोर्ट करने की मांग, कहा उसने भारत में सगाई कर ली। अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत को जिंदा जलाने की कोशिश, महेश दास बोले आधी रात बिस्तर पर जलती आग फेंकी। पीएके अफगान सीमा पर फिर भारी गोलाबारी, सैकड़ों परिवार घर छोड़कर भागे। हिमाचल में आधी रात भूकंप के झटके, 3.6 मापी गई तीव्रता, डरकर घरों से बाहर भागे लोग, कोई जानी नुकसान नहीं। बारिश न होने से परेशान उत्तराखंड के किसान, बढ़ती ठंड से फूलों सब्जियों को नुकसान, उपज में 40% तक आ सकती है कमी। उत्तराखंड में इंडिगो की 15 फ्लाइट्स कैंसिल, अधिकारी पर भड़के यात्री, बोले कि हमारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं। गुरुग्राम में हेलीकॉप्टर से भागने उतने मायके पहुंची बहन, अमेरिका तक फैला बेटे का ट्रांसपोर्ट बिजनेस, 360 खाप के प्रधान की पोत्री से हो रही शादी। ट्रंप FIFA के शांति पुरस्कार से सम्मानित, यूएस राष्ट्रपति बोले हमने करोड़ों जान बचाई। भारत रूस की दोस्ती कई सालों से अटूट, आगे और मजबूत होगी, पुतिन से बोली राष्ट्रपति मुर्मू। देहरादून में फंसे यात्री, 13 फ्लाइट्स कैंसिल, इंडिगो ने समय पर पहुंचने के मैसेज भेजे, एयरपोर्ट पहुंचने पर बोले रिफंड लो, महिला बोली बदतमीजी की। मोदी ने रूसी सेना में भर्ती भारतीयों का मुद्दा उठाया, कहा उनकी सुरक्षित वापसी हो। मोदी पुतिन 24 घंटे में 3 बार मिले, डिफेंस डील नहीं। 4 दिन में 1700 प्लस फ्लाइट रद्द, सरकार बैकफुट पर, वीकली रेस्ट नियम वापस, एयरपोर्ट पर मारपीट के हालात, दूसरी फ्लाइट्स का किराया 10 गुना बढ़ा। पुतिन के डिनर में राहुल खड़गे को न्योता नहीं, शशि थरूर को बुलाया, कांग्रेस बोली सरकार रोजाना प्रोटोकॉल तोड़ राजनीति कर रही। जिंद रैली से पहले जज्बा में जागा कांग्रेस, प्रेम दिग्विजय का दावा, 2019 में कांग्रेस से गठबंधन चाहते थे, कांग्रेस बोली ये सुबह शाम झूठ बोलते। मोदी ने रूसी सेना में भर्ती भारतीयों का मुद्दा उठाया, कहा उनकी सुरक्षित वापसी हो। मोदी पुतिन 24 घंटे में 3 बार मिले, डिफेंस डील नहीं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान रूसी सेना में शामिल भारतीयों का मुद्दा उठाया। उन्होंने पुतिन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी की मांग की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कम से कम 44 भारतीय रूसी सेना में फंसे हुए हैं। भारत दौरे पर आए पुतिन और मोदी ने करीब 24 घंटे में 3 बार मुलाकात की। दोनों नेताओं ने साथ में प्राइवेट डिनर, द्विपक्षीय बातचीत, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंडिया रूस बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित किया। हालांकि इस दौरान दोनों देशों के बीच किसी भी बड़े डिफेंस डील का ऐलान नहीं किया गया। इससे पहले कई रिपोर्ट्स में भारत रूस के बीच किसी लड़ाकू विमान या बड़े रक्षा सौदा होने की बात कही जा रही थी। भारत रूस के बीच 19 समझौतों पर मोहर लगी है। इनका मकसद भारत रूस व्यापार बढ़ाना है। भारत रूस के बीच शिप बिल्डिंग, भारतीय नाविकों को बर्फीले समुद्री इलाकों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग, नई शिपिंग लेन पर विनिवेश, सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों, क्रिटिकल मिनरल्स पर समझौते और MOU साइन किए गए।
4 दिन में 2000 प्लस इंडिगो फ्लाइट कैंसिल, 3 लाख यात्री परेशान हुए। सरकार ने कहा गलती एयरलाइन की, एक्शन तेज। जी हां साथियों, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन शनिवार को सुधार नहीं दिख रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट पर रात भर पैसेंजर परेशान दिखे। इससे पहले 4 दिन में रद्द उड़ानों की संख्या 2000 से ज्यादा हो गई है। इससे करीब 3 लाख यात्री सीधे प्रभावित हुए। आज और कल इंडिगो की 25 से 30% ज्यादा फ्लाइट्स रद्द या लेट हो सकती हैं। पिछले 4 दिनों में रोजाना एवरेज 500 फ्लाइट्स लेट हो रही हैं। यह संख्या शनिवार और रविवार को बढ़कर 600 तक पहुंच सकती है। इसका कारण है कि शनिवार और रविवार को अन्य दिनों से 1/3 फ्लाइट ज्यादा ऑपरेट होती है। इंडिगो का कहना है कि फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल होने में 15 दिसंबर तक का समय लगेगा। हालांकि सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा कि नए एफडीटीएल नॉर्म्स 1 नवंबर से लागू है, लेकिन किसी अन्य एयरलाइन को दिक्कत नहीं आई, जिससे स्पष्ट है कि गलती इंडिगो की है। एयरलाइन की लापरवाही की जांच होगी और एक्शन तय है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइंस खासकर इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दी है। वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं देने के फैसले को वापस ले लिया। डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलटों और अन्य क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नाम दिया गया है। इन्हें 2 चरणों में लागू किया गया। पहला चरण 1 जुलाई से लागू हुआ, वहीं 1 नवंबर से दूसरा चरण लागू हुआ। नए नियमों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पायलटों और क्रू को प्राप्त आराम देने पर जोर दिया गया है। इस कारण एयरलाइन कंपनियों के पास पायलटों और क्रू मेंबर्स की अचानक कमी पड़ गई है।